अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा शगुफ्ता इजाज़ के हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाकर उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी बेटी अनिया, सबसे बड़ी बेटी, जो कि जिनका बाप जो था वो सुतेला था, ये जो वफ़ात पाई है जिन्होंने, वो लंदन थी। लंदन से वापसी उनकी हुई है। माँ के गले लगकर काफ़ी देर रोती रहीं। इसके अलावा इस वक्त सोशल मीडिया पर शगुफ्ता इजाज़ के शौहर के इंतकाल के बाद मुख्तलिफ बातें गूंज रही हैं। हर तरफ जो है मुख्तलिफ बातें फैली हुई हैं। आखिर ये बातें निकली कहाँ से हैं? इन बातों के अलावा आपको बताते चलें कि शौहर की वफ़ात के बाद शगुफ्ता इजाज़ ने कितना गहरा उन पर सदमा हुआ है, उनका ये हाल कैसे हुआ और उनके साथ कैसे कैसे रवैये अपनाए जा रहे हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे कि भी क्या आखिर इस वक्त शगुफ्ता इजाज़ किस कंडीशन में है और उनके साथ क्या हो रहा है। तमाम तर डिटेल्स जानने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शगुफ्ता इजाज़ पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा हैं, जो कि काफ़ी सालों से शोबिज़ इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, मगर पिछले 6 महीनों से ये मुसलसल जो हैं वो गायब हैं, इंडस्ट्री से, स्क्रीन से गायब हैं। उन्होंने अपनी एक वीडियो में रिसेंटली जो है, जब इनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मुकम्मल तवज्जो अपनी जो थी वो कम्प्लीटली अपने हस्बैंड पर लगा दी, उनकी खिदमत में लगा दी। हॉस्पिटल में एडमिट थे, कैंसर के पेशेंट थे 5 सालों से, और उन्होंने ये पिछले 6 महीने में कोई ड्रामा एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने किसी किस्म के भी एक्टिविटी से परहेज़ किया और अपने हस्बैंड की तरफ तवज्जो दी। पिछले दिनों में वो दुबई भी नज़र आई, जहाँ पर उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का निशाना बनना पड़ा। आपको बताते चलें कि जिस दिन इनके शौहर का इंतकाल हुआ, उस दिन इन्होंने शौहर के इंतकाल से कुछ घड़ियों पहले इन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें ये अपनी सालगिरह मनाती हुई नज़र आई। उससे एक दिन पहले ये शादी की सालगिरह भी मनाई इन्होंने हॉस्पिटल में, और वीडियो भी शेयर की। इन वीडियोस के नीचे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना इन्हें करना पड़ा। इनको बहुत से कमेंट्स ऐसे फेस करने पड़े कि जिन्हें जो हैं वो देखते हुए इन्होंने अपनी जो सबसे लास्ट वाली वीडियो थी, जिस दिन इनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ, उसके इंतकाल के बाद उन्होंने वो वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दी। इनको इस किस्म के कमेंट्स किए गए कि जैसे जायदाद की तकसीम की, आप लास्ट टाइम दुबई में जो थी वो जायदाद की वजह से गई थी, अपने हस्बैंड की जायदाद अपने नाम करवाने गई थी। फिर इनके शौहर के इंतकाल के बाद ये भी खबरें मंजरेआम पर आ रही हैं कि इनके बच्चों के दरमियान लड़ाइयाँ जायदाद के बेस पर। आखिर ये कौन कर रहा है? यकीनन ये कोई घर का बंदा है, इनका जानने वाला है, जो ये कमेंट्स कर रहा है। इस पर जो थी पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की अदाकारा अस्मा अब्बास, उन्होंने भी एक वीडियो शेयर की कि इस वक्त वो बहुत बुरी कंडीशन में हैं, उन पर एक गहरा सदमा है। अपनी 4 बेटियों का जो है बाप उनसे छिन चुका है। उनकी बेटियां, 2 बेटियां पहले उनकी पहले हस्बैंड से थीं, जिनके लिए उन्होंने ये दूसरी शादी की थी, तो अब दोबारा से वो यतीम हो चुकी हैं। उनकी बेटियां वो इस कंडीशन में हैं, ना अपनी बेटियों को संभाल पा रही हैं, ना खुद को, और ऊपर से लोगों के इस किस्म के ताने। तो अस्मा अब्बास ने उन लोगों की काफ़ी अच्छी क्लास ली और उन लोगों को उनकी औकात दिखाई। हमारे चैनल पर वो यूट्यूब वीडियो भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। हमें दीजिएगा इसके साथ ही इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ। न्यू अपडेट्स लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।